Growth of population. It's most important topic. Growth of population. Growth of population is the change in the number of people. मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है कैसे कैसे ग्रोथ हुई है. कभी ग्रोथ ज़्यादा हुई है, डेथ रेट ज़्यादा, कभी बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट नहीं है. और कभी कभी मतलब इनके पीछे क्या सरकमस्टांसेस रहे होंगे जो ऐसा ग्रो अप तो हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है. तो क्या 4 फेजेस आएंगे. लॉन्ग क्वेश्चन है ये. 4 फेजेस आएंगे. फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़. ठीक है. इनमें चारों फेजेस में यही बताया जाएगा कि पॉपुलेशन तो ग्रो हुई है, किस तरह से और कैसे ग्रो हुई है. ठीक है. जैसे कभी चाइना का वॉर हो रहा था इंडिया के साथ. ठीक है. और काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं दलाइमा हमारे कहाँ आ गए थे, इंडिया आ गया था, उसने शरण ले ली थी. तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा शरण ली थी हमारे इंडिया में. तो उसकी वजह से भी तो चलिए करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द चेंज. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल. इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में जितने पीपल लिव कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस कितनी पॉपुलेशन में चेंज हुआ है. तो वंस अगेन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of time. Full stop. It rate is expressed in percentage. अब इनको किस रेट से एक्सप्रेस किया गया. इट रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज की फॉर्म में. पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट. जो पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, नेमली एक तो नेचुरल, एक इंड्यूस. नेचुरल एक नेचुरल तरीके से ग्रो अप हो रहा है. दूसरा इंड्यूस्ड, बाहर की कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं तो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है. ठीक है. उसको इंड्यूस कहते हैं. अब नेचुरल ग्रोथ क्या है. नेचुरल ग्रोथ है क्रूड बर्थ. क्रूड बर्थ का मतलब बच्चे जन्म तो ले रहे हैं लेकिन मर जाते हैं, बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में. क्यों. तब उसको ही क्रूड बर्थ बोला गया है. क्यों मरते हैं. क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है. ठीक है. और जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता तब तो उस टाइम भूखमरी भी थी, फेमाइन आ गई थी, है ना. तो बहुत सारे रीज़न है. तो नेचुरल ग्रोथ क्या होता है. नेचुरल ग्रोथ क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट. बर्थ रेट क्रूड है, मतलब जन्म होते ही बच्चे मर रहे हैं, और डेथ रेट भी क्रूड है. ठीक है. और इंड्यूस्ड ग्रोन का मतलब क्या होता है. इंड्यूस्ड मैंने बताया था ना, वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया. मतलब एरिया में कितने लोग मूव कर रहे हैं. इनवर्ड एंट्री कर रहे हैं इंडिया में, आउटवर्ड और इंडिया से बाहर जा रहे थे. इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट. कैसी मूवमेंट. इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया. एक एरिया के रिलेटेड, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने लोग अंदर आ रहे हैं. तो ये जो एरिया है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये एक मेज़रमेंट एरिया है. जैसे हम कहते हैं 1,000 बॉय के पीछे कितनी गर्ल्स ने जन्म लिया, 919, इस तरह से बोला जाता है ना. तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मान लो 500 लोग रहते हैं, तो उसमें से कितने लोग इनवर्ड हुए, एंटर करे, और कितने लोग आउटवर्ड हुए. तो द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज़. हमारे इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ 1.64%. ओके. 2011 में. नेक्स्ट है. अब इसके फेस नंबर 1. 4 फेजेज है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये करने हैं. पीरियड्स फ्रॉम 1901 से लेकर के 1921. अब इस पीरियड्स के बीच में क्या हुआ था. स्टेशनरी फेज. स्टेशन मतलब पॉपुलेशन रुकी हुई थी, स्टेशनरी फेज था. स्टेशनरी बोल दो या स्टेगनेंट बोल दो, एक ही बात है. STH स्टेगनेंट और स्टेशनरी बोल दो, एक ही बात है. स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ इंडिया, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं. स्टेशनरी फेज या स्टेगनेंट फेज भी बोलते हैं ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन. ग्रोथ रेट वेरी लो. ग्रोथ रेट ये नहीं है लो कि पढ़े लिखे लोग हो गए, ठीक है, और काफ़ी समझदार हो गए, और
वो आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि हाँ सिर्फ 1 या 2 बेबीज़ पर। तो पहले ग्रोथ रेट वेरी लो, यहाँ पे क्या मतलब है, या नेगेटिव ग्रोथ रेट का क्या मतलब है, वॉर हो रही थी ड्यूरिंग 1911 और 1921। बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेरी लो, वेरी हाई। बर्थ रेट हो रहा था वेरी हाई और डेथ रेट भी बहुत ही हाई हो रहा था। तो विच केप्ट द ग्रोन रेट वेरी लो, जो ग्रोन रेट है वो बहुत ज़्यादा लो था, मतलब पुअर हेल्थ, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, पुअर हेल्थ, मेडिकल सर्विस, पुअर हेल्थ प्लस पुअर पुअर लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, एट लार्ज इनसफिशिएंट फूड, और खाने के लिए फूड भी नहीं था। तो इसकी वजह से जो है बर्थ रेट वेरी लो था। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ लिख नहीं गए थे उस टाइम पे, तब भी। देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस एंड अदर बेसिक नेसेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर बेसिक नेसेसिटी लीड टू बिर एंड डेथ रेट। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, लीड टू बी, या बर्थ है बेटा, बर्थ एंड डेथ रेट, किसको लीड कर रहा था ये, बर्थ और डेथ रेट को लीड कर रहा था। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं होता था। आज तो इतना ट्रांसपोर्ट अच्छा है, देखो केरला से नारियल पानी आ रही है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर बेसिक नेसेसिटी लीड, ये किसको लीड कर रहा है, बर्थ एंड डेथ रेट्स को। नेक्स्ट है हमारा फेज़ 2। ठीक है, अब ये जो फेज़ 2 है इसमें क्या था, ये कब के किस टाइम पीरियड्स की बात हो रही है, डिकेड्स, 10 साल, 1921, 1951, इसके बीच में। देखो अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, बस 47 में हुआ, तो 51 के करीब। हाँ, तो यहाँ पे भी इस पीरियड्स को बोलते थे स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बोलते हैं इस पीरियड्स को, स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ तब तब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट हो रही थी इन कंट्री, थ्रू दी कंट्री डिक्रीज्ड, और ये जो कंट्री है डिक्रीज दी मोर्टेलिटी रेट। तो हमारी कंट्री में क्या डिक्रीज़ हो रहा था, मरने वालों की संख्या कम हो रही थी, क्योंकि हेल्थ वेल्थ सही हो रही थी, हेल्थ रेट, सैनिटेशंस वगैरह सब सही हो रहे थे, बेटर ट्रांसपोर्ट होता, बेसिक चीज़ें इधर से उधर जाती थी। ठीक है, कम्युनिकेशंस सिस्टम इम्प्रूव हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्रूड बर्थ रेट रिमेंड हाई। अब ये जो क्रूड बर्थ रेट मतलब जन्म बच्चे लेते ही मर जाते थे, तो ये जो क्रूड बर्थ रेट था एंड रिमेंड हाई इन दिस पीरियड्स लीड टू हाई ग्रोथ रेट। इस पीरियड्स में क्या बोला गया है, टू हाई ग्रोथ रेट देन प्रीवियस फेज के अकॉर्डिंग इस फेज को हाई ग्रोथ रेट बोला गया है। दिस इज़ इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप, दिस इज़ इम्प्रेसिव, दिस इज़ इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इकनॉमी। तो पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन इकनॉमी आई थी, याद है, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था 10th में अपने, ग्रेट डिप्रेशन। वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, तो जर्मनी में वॉर हो रहा था, तो यूएसए ने जर्मनी को हेल्प करी थी। और फिर जब यूएसए ने पैसे अपने रिटर्न मांग लिए थे कि मेरे यहाँ पे, तो तब ये ग्रेट डिप्रेशन इकनॉमी आ गई थी, उनका स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गया था। तो इसकी वजह से खैर हमारे इंडिया पे इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट है हमारा फेज़ थर्ड। थर्ड फेज़ में क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड है। अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, डिकेड्स। अब देश आज़ाद तो हो गए, लेकिन पड़ोसी देश बहुत तंग कर रहे हैं हमें। हाँ, बहुत तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान को डाइजेशन नहीं हो रहा ये कि हमें इतना कम क्यों मिल गया। तो उसने 2 पाकिस्तान बने थे ना, वेस्ट और ईस्ट, जो आज का बांग्लादेश है वो पाकिस्तान था। तो उसने बांग्लादेश पे अटैक किया, तो बांग्लादेशियों को हमने शरण दी, तब इंड्यूस्ड बर्थ रेट बढ़ गई थी। नेचुरल तो खैर बढ़ी रही थी, इंड्यूस्ड भी हो रही थी, बाहर के लोग भी एंटर कर रहे थे। ऊपर से दलाइमा जो है नेपाल से यहाँ आया था, चाइना ने उस पर अटैक किया था। तो फिर तो बहुत सारे ऐसे भी हैं। देखिए तो डिकेट्स 1951 और 1981
ये इस बीच का टाइम पीरियड्स है। रेफर एज पीरियड, इस पीरियड्स को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोइशंस ऑफ इंडिया। एक्सप्लॉयट हो गई थी, ठीक है, एक्सप्लॉट हो रही थी पॉपुलेशन एक्सप्लोइशंस ऑफ इंडिया कॉज्ड बाय फॉल इन मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट था वो फॉल हो गया, गिर गया, मतलब जो डेथ रेट है वो बहुत डाउन हो गया। और हाई फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज 2%, मतलब 2% एनुअल ग्रोथ रेट, जो एनुअल ग्रोथ रेट 2% डबल हो रही थी। पीरियड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पीरियड्स के बाद डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट एक्टिविटी हुई, इंट्रोड्यूस्ड थ्रू, किससे इंट्रोड्यूस किया गया, प्लानिंग, वो 5 ईयर्स प्लानिंग चलती थी ना, सेंट्रल प्लानिंग, तो इसलिए 5 ईयर प्लानिंग। तो देयर वॉज ए हाई नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल में तो बेबी प्रोड्यूस हो ही रहे थे, और हाई ग्रोथ रेट, और हाई ग्रोथ रेट भी हो रही थी। इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन, बाहर के लोग भी माइग्रेट कर रहे थे हमारे इंडिया में, तो इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन, ब्रिंगिंग इन तिब्बत से, बांग्लादेश से, नेपाली, ये सब, इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान से भी कंट्रीब्यूट टू हाई यहाँ एंटर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है फेज़ 4, पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट ग्रोथ रेट। अब की जो, मतलब कि पोस्ट 1981 के बाद और आज तक 2025 तक की, हम ये नहीं कह सकते कि लोग पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डेथ बर्थ रेट तो खैर कम हुआ है। देखिए टिल प्रेजेंट ग्रोथ, आज के प्रेजेंट ग्रोथ के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, रेट ऑफ कंट्री पॉपुलेशन थ्रू रिमेन्ड हाई, पॉपुलेशन तो हाई है, हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, कम तो हो रही है, लिखा हुआ ना, स्लो तो हो रही है, डाउन, स्लो डाउन तो हो रही है, स्लोइंग डाउन तो हो रही है, ग्रेजुअली हो रही है, धीरे धीरे स्लो हो रही है। मतलब अगर 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, और पहले लेते थे, हम मान लो 100 बच्चे जन्म लेते थे, और आज के टाइम में ले रहे हैं तो 90 ले रहे हैं, मतलब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है ग्रोथ रेट। डाउनवर्ड्स ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड में है, मतलब ऑफ क्रूड बर्थ, क्रूड बर्थ का मतलब बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, वो जो है वो डाउनवर्ड्स में है, नीचे की तरफ है। अब ऐसा नहीं कि बच्चे जन्म लेते ही मर रहे हैं, नहीं, क्रूड बर्थ जो है डाउनवर्ड्स ट्रेंड में है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस वॉज इन टर्न affected by an increase affected by an increase in the affected by an increase in the mean age at मैरिज लेट होनी शुरू होगी तो थोड़ा लोगों, और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल, जब फीमेल को एजुकेशन दी जाती है तो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। दी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाउएवर स्टिल हाई, ग्रोथ रेट तो अभी भी हाई है कंट्री में, एट ही इज हैविंग प्रोजेक्टेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है, मतलब स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रही है, किसकी वजह से, पढ़ लिख गए हैं, ठीक है, हर कोई कहता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, ठीक है, मैरिजेस लेट हो, तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इतना सोचने के बावजूद भी, लेकिन जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ऐसा, वो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाय 2025 तक, उन्होंने बोलता कि इंडिया की ये पूरा वर्ल्ड रिपोर्ट ये कहती है 1350 मिलियन।